9.3 का दूसरा ना, 9.3 का दूसरा लिखा है किसी वृत्त की एक जीवा, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है ना। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी जीवा द्वारा ये देखो ये लघु चाप हो जाएगा, जीवा द्वारा लघु चाप पर आंतरिक कोण। ठीक है ना, ये जीवा हो गया, इसके द्वारा लघु चाप हो जाएगा, लघु चाप पर जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के, ये हो जाएगा दीर्घ चाप, तो जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर आंतरिक कोण भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको बोल देते हैं ओ, ये क्या है, ओ है, ये क्या है, ए बी। ठीक है ना। माना ए बी जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है, तथा ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ये सभी क्या है, आपस में बराबर है। बोला है ना जीवा जो है त्रिज्याओं के बराबर है। अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अतः सभी कोणों की माप 60 अंश होगी। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। 60 अंश होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ये कितना हो जाएगा, लेकिन याद रखना ये 60 है, यहाँ पे कुछ अलग कोण बना हुआ है। ठीक है ना। अब ये देखिए, अब इसमें एक चीज और बता दें आप लोग को कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज भी है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त पर हो, चक्री चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 60 थी, कितना हो जाएगा, ये 60 है, तो इसको बोल देते हैं ए बी, इसको बोल देते हैं सी, और ये डी। ए डी बी कितना होगा, ये 60 है तो ये 30 होता है। ठीक है ना। किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण अन्य किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। ये 60 है तो ये 30 कैसे होगा, लिखोगे अब कोण AOB बराबर दो कोण ADB। तो AOB कितना है, 60 है, बराबर दो, मतलब उल्टा लिख दिया पर कोई बात नहीं, दो कोण ADB। तो अब दो कदम ले आओ, तो 60/2 बराबर कोण ADB। तो कोण ADB बराबर हो जाएगा कितना, 30 अंश। ये कितना मिल गया, 30 अंश मिल गया। अब इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है ना। अब एक चीज और जान लीजिए, चक्री चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। क्योंकि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, अतः कोण C धन कोण D बराबर 180। और C तो हमने निकाला अभी, D कितना निकाला, 30। तो लिखोगे कोण C धन 30 बराबर 180। तो कोण C बराबर 180 माइनस 30, कोण C बराबर 150। एक और दूसरा तरीका भी है, लेकिन यही सही लग रहा। ठीक है ना। हाँ, उतार लीजिए।